हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने 13 तक जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। आज हम 14 से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे और 30 तक डिविजिबिलिटी रूल कवर करेंगे। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसके दो फैक्टर ऐसे करो जिसका HCF जो है 1 हो। तो 2 हो गया और 7 हो गया। तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी तो वो संख्या जो है 14 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 15 में क्या है, इसके ऐसे फैक्टर 2 करो जिनका HCF 1 हो। तो 3 हो गया और 5 हो गया, जिनका फैक्टर करने पर कितना आएगा, 3 और 5 का HCF 1 है। ठीक है, तो जो संख्या 3 और जो संख्या 5 इन दोनों से विभाजित होगी वो संख्या जो है पूरी पूरी 15 से विभाजित हो जाएगी। पर कंडीशन ये है कि इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ये नहीं कि 3 से विभाजित हो गई और 5 से नहीं हो रही है, या 5 से विभाजित हो गई और 3 से विभाजित नहीं हो रही है। इन दोनों से विभाजित होगी तभी 15 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ऐसे 16 का है, तो 16 में क्या हमने पीछे का हम रिकॉल करेंगे एक बार कि जैसे 2 में हमने पढ़ा कि यूनिट डिजिट अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो फिर वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। ऐसे हमने 4 में पढ़ा कि अगर 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही हमने पढ़ा है कि 8 में कि लास्ट के अगर 3 अंक, संख्या के लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी पूरी जो है 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही 16 में क्या है, लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो रहे हैं तो वह चाहे जितनी लंबी संख्या हो वह पूरी पूरी 16 से विभाजित होगी, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 17 में क्या होता है कि इसका हम फार्मूला चेक करते हैं, क्योंकि 17 को कोई ऐसा फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला पढ़ेंगे 7x + 1। तो x की वैल्यू ऐसी ले लो कि या तो 17 आ जाए, या 17 से बड़ी हो सकती है, 17 से माइनस में भी वैल्यू जा सकती है। इससे मतलब नहीं, बस मतलब हमें इससे है कि वह जो संख्या हमें प्राप्त हो, यानी जो मान हमें प्राप्त हो वह 17 से विभाजित हो। 17 से माइनस वाला भी मान विभाजित होगा और 17 से प्लस वाला मान भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 5 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू कितनी ले लें, 5, तो फिर इसमें ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जो 17 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमें -5 करना पड़ेगा। कितना, -5। तो 7 × -5 + 1, तो 7 × 5 = 35, -35 + 1 हो जाएगा -34। हमें इससे मतलब नहीं है कि माइनस में आया है मान, माइनस और प्लस में नहीं देखना, बस हमें इतना देखना है कि वह संख्या पूरी पूरी क्या 17 से विभाजित हो रही है। अगर हो रही है तो वो चाहे माइनस में हो प्लस में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, x का अगर मान हम -5 लेते हैं तो जो भी संख्या होगी वह पूरी पूरी किससे कटेगी, 17 से। पर कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो 17 में क्या करेंगे, हम 17 का एक वर्ग ले लेंगे। सबको पता है कि 289 जो है 17 से पूरी पूरी विभाजित होता है। पर हमें जैसे मान लो किसी को नहीं याद है, चेक कैसे करना है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, अभी हमने x की वैल्यू कितनी ली, -5। तो लास्ट की यानी इकाई अंक में हमें 5 का गुणा करना है, वो भी कौन से, -5। और -5 का गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, 9 × 5 = 45, -45। अब माइनस में मान है तो आगे वाली संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 28 से -45 करोगे तो कितना बचेगा, ये बताओ, -17। कितना बचेगा, -17। तो क्या है, -17 17 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, जैसे हमने 7 में रूल में पढ़ा -2 लेना था उसमें, और इकाई वाले अंक में -2 का गुणा करके जो भी मान प्राप्त होता है, तो जिस संख्या से हमने गुणा किया है इकाई वाले अंक, उसको छोड़कर शेष बची संख्या में अगर x का मान माइनस है तो आगे वाली संख्या यानी शेष बची संख्या में घटा देते हैं। अगर x का मान प्लस में है तो शेष बची वाली संख्या में x का मान जोड़ते हैं, और तब तक जोड़ते और गुणा करते रहते हैं जब तक हमें वह छोटा से छोटा मान प्राप्त ना हो जाए कि जिस संख्या से हमें विभाज्यता चेक करनी है उससे वो विभाजित ना हो जाए। बात समझ में आ गई। तो 17 के बाद कौन सी संख्या होती है, 17 के बाद हो गया 18। अब 18 का हम ऐसा फैक्टर कर लेंगे जिसका HCF 1 होगा।
तो 2 और 9 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका HCF कितना है, 1 है। तो जो संख्या 2 और जो संख्या 9 से विभाजित होगी तो वह पूरी पूरी संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। 19 में क्या चेक करना है, इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि 19 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो 9x + 1। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2। x की वैल्यू 2 लेने पर जो भी मान हमें प्राप्त होगा वह पूरा मान जो है वो 19 से विभाजित हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, x का मान हम 2 रखेंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे, तो 9 2 18 और +1, तो ये क्या हो जाएगा 19। क्या 19 से विभाजित है, तो हाँ बिल्कुल है, 19 से बिल्कुल विभाजित है। तो फिर वही बात कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई अंक में हम x का मान का गुणा करेंगे, और गुणा करने पर अगर x का मान माइनस में है तो शेष बची संख्या में जो घटा देंगे, अगर x का मान प्लस में है तो शेष बची वाली संख्या में जोड़ देंगे। एक फॉर एग्जांपल, जैसे 19 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है, बताइए। 19 का स्क्वायर होता है 361। अब हम 361 में 1 में किस संख्या का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 1 के 2। तो जो भी मान प्राप्त हुआ आगे, यानी जिस संख्या से हमने गुणा किया उस संख्या को छोड़कर शेष बची संख्या में वो संख्या जो मान प्राप्त हुआ उसको जोड़ देंगे। तो 36 में 2 जोड़ दिया, कितना आया 38। क्या 38 19 से विभाजित है, तो हाँ बिल्कुल है। अब 19 के बाद कौन सी संख्या आ जाती है, 20। तो 20 के फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल 4 और 5। जो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या पूरी 20 से विभाजित होगी। 21 में भी ऐसा है, 3 और 7 का फैक्टर हो जाएगा। जो संख्या 3 और 7 से विभाजित होगी वह संख्या पूरी जो है 21 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम 21 का हो गया। अब 21 के बाद क्या आता है, 22। तो 22 का भी फैक्टर पॉसिबल है, तो इसका हो जाएगा 2 और 11। इन दोनों का क्या फैक्टर जो है, मासा जो है 1 है, तो इस संख्या में क्या है, मासा 1 है। तो फिर जो संख्या 2 से और जो संख्या 11 से विभाजित होगी वह संख्या पूरी जो है 22 से विभाजित हो जाएगी। पर हमें याद रखना है, हमें ऐसे ही फैक्टर करने हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम हो को प्राइम हो इससे मतलब नहीं है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका क्या हो, मासा 1 हो, ठीक है। अब 22 के बाद क्या आ जाता है, 23। तो 23 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा, 3x + 2। अब हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी कि या तो 23 आ जाए या फिर 23 से बड़ी आए छोटी आए, पर बस शर्त ये है कि वो जो संख्या आए, जो भी मान प्राप्त हो वो 23 से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो x का मान यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, वो भी पॉजिटिव। तो 3 × 7 + 2, 7 × 21 + 2, क्या 23 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है, और 23 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो फिर वही चीज़ कि इकाई का अंक जो होगा उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में जो भी मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त हो रही है या जो मान आ रहा है हम लोगों का, वो आगे वाली संख्या में जोड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब x के 23 के बाद क्या आ जाता है हमारा, 24। तो 24 की क्या है, तो 24 का तो हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 और 8। जो संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 24 से भी विभाज्य होगी। ऐसे ही 25 में हमने बताया था, अगर इकाई अंक 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वह संख्या क्या होगी, पूरी 25 या 5 दोनों से विभाज्य होगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 25 हो गया, और फिर उसके बाद 26 में क्या करेंगे, इसका फैक्टर हो सकता है, कितना होगा, 2 और 13, जिनका HCF कितना है, 1 है, तो बिल्कुल है। तो 2 और 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, 2 और 13 से विभाजित होने वाली, पर 2 और 13 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ये नहीं कि केवल 2 से विभाजित हो गया या केवल 13 से विभाजित हो गया। 2 और 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 26 से विभाजित होंगी। अब 26 हो गया, अब आया 27। 27 में क्या होगा, 27 में हमें देखना पड़ेगा क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है, तो हाँ नहीं, इसका ऐसा फैक्टर पॉसिबल नहीं है जिसका मासा क्या हो, 1 हो। तो इसके हम क्या करेंगे, जैसे हमने 3 और 9 के रूल पढ़े हैं ना, 3 और की संख्याओं का योग, क्या संख्याओं का योग जो है, अगर
संख्याओं का योग अगर 3 और 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी 27 से विभाजित होगी। 27 के बाद क्या आता है 28। 28 के क्या फैक्टर पॉसिबल हैं ऐसे कि जिसका HCF 1 हो, तो बिल्कुल है 4 और 7 जिनका HCF कितना है 1 है। और जो संख्या 4 और 7 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या बिल्कुल 28 से विभाजित होगी। अब 29 में क्या कर लेंगे, 29 एक कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 9x + 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हम ले लें जो हमेरा 29 आ जाए या 29 से एबव आ जाए, या कम भी हो सकता है चलेगा, पर ऐसा मान प्राप्त हो कि जो मेरा क्या हो जाए 29 से पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x का मान क्या ले लेंगे 3, 9 त्रिके 27, 27, तो x का मान हम 3 ले लेंगे। तो जो हमारा मान प्राप्त होगा देखो 9 × 3 + 2, 9 त्रिके 27 + 2 29 आ गया। तो ये बताओ 29 जो है 29 से पूरा विभाजित है, तो फिर क्या करेंगे हम वही मान लगाएंगे जो हमने अभी तक 7 17 में लगाया, हमने 17 में लगाया, फिर उसके बाद 19 में लगाया, ठीक है। 19 के बाद फिर हमने किस में लगाया था 23 में लगाया था, 23 के बाद अब हम 29 में लगा रहे हैं। तो कि इकाई वाले अंक में हमें इस x का मान का गुणा करना है, और अगर x का मान माइनस में है यानी निगेटिव है तो आगे वाली संख्या शेष बची संख्या में जोड़ घटाते जाना है, अगर पॉजिटिव है तो जोड़ते जाना है। अब 30 का, तो 30 के क्या ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं जिनका HCF 1 है, तो बिल्कुल है क्या है 3 और 10, 3 धाम 30, तो जो संख्या 3 से और 10 से दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या बिल्कुल 30 से विभाजित होगी। तो हमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें 7 का याद रखना है कि 7 में क्या करना है, x का मान 7 में क्या होता है, 7 वाले में x का मान जो होता है -2 होता है। 7 के बाद एक 19 आता है, 19 में x का मान कितना हो जाता है मेरा +2। 19 के बाद 19 के बाद आता है हमारा 23, 23 में जो है x का मान कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और 23 के बाद क्या आता है हमारा 29, 29 में x का मान कितना हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। तो ये हमें बिल्कुल याद करके रखने हैं। और एक हाँ 13 में x का मान कितना हो जाता है, 13 तो छूट ही रहा है, 13 में जो है x का मान कितना हो जाता है ये आप लोग बताइए। तो 13 अभी हमने शायद कराया ही नहीं। 13 में क्या होगा, इसका सूत्र बनेगा 3x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो पॉसिबल है कि ये 13 बन जाएगा। तो 4 3 × 4 + 1, 4 3 12 और +1 तो कितना हो जाएगा 4 3 12 +1 हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि 7 में 13 में 19 में 23 में 29 में हमें क्या करना है, हमें x के मान याद रखने हैं, ठीक है। और सभी में हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, जो शेष बची संख्याओं में हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि जिनका HCF 1 हो उन दोनों संख्याओं के मध्य, ठीक है। और शर्त ये भी है कि वो संख्या केवल एक से ही ना कटे, जो फैक्टर हम कर रहे हैं उन दोनों से कटनी चाहिए वो संख्या। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी त्रुटियां अगर आपको लग रही हों इसमें तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।